हेलो बच्चों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो हम लोग जैसा कि पिछले वीडियो में प्रश्नावली 2B के कुछ क्वेश्चन को किया था हमने, 2A का तो हमने कंप्लीट कर ही लिया था। उसमें हमने सीखा था कि बहुपद के शून्य को, द्विघात समीकरण के शून्य को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये चीज़ें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। और मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल, ये दोनों चीज़ें भी हम उस वीडियो में सीख चुके हैं। तो अभी प्रश्नावली 2B के कुछ क्वेश्चन को तो हमने पिछले ही लेक्चर में कर लिया था, लेकिन इसमें कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बच्चों। तो ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, इसमें आपको सारे क्वेश्चन लगभग करवा दिए जाएंगे प्रश्नावली 2B के। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं, क्योंकि इसके पहले हमने 1 2 3 4 तक हमने कर लिया था बच्चों। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है बच्चों कि बहुपद दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ है जो है 2x² - 7x + 3 के शून्यक मतलब मूल, ठीक है बच्चों। शून्यक P और Q है, ठीक है, Q है, P और Q हैं। तो P² + Q² का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, तो बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्यक यानी मूल P और Q दिए हुए हैं, ठीक है। इसको आपने पिछले, जैसे मैं बता रहा था आपने कि हमने शून्य को अल्फा और बीटा मानकर किया हुआ है पहले, अब लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है बच्चों। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो हल, ठीक है। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से जो है इस बहुपद का मूल निकाल लेंगे बच्चों। चलिए आइए करते हैं गुणनखंड विधि से इस बहुपद का मूल। 2x² - 7x + 3, ठीक है। तो मूल निकालने की विधि हम लोग पीछे भी सीख चुके हैं, लेकिन सबसे पहले आइए यहाँ पे भी एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, हम मूल निकालने के लिए क्या करते थे बच्चों कि जो ये अचर पद होता है इसको x² का जो गुणांक होता है उससे गुणा करते हैं, ठीक है। x² का जो गुणांक होता है उससे गुणा करते हैं। जैसे कि अगर हम एक बहुपद जो हम मान कर रहे थे a² + bx + c हो, तो पहले a × c करते हैं, जो वैल्यू आती है हमारी, ठीक है, उसको दो ऐसे भाग में हमें तोड़ना पड़ता है जिसका जोड़ या घटाना करने पर ये आए और गुणा करने पर इन दोनों का गुणा करने के बाद जो संख्या आ रही है वही संख्या आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आइए हम लोग करते हैं सेम चीज़। तो देखिए, अभी यहाँ पे इसका और इसका गुणा करेंगे हम लोग, तो 2 × 3 कितना आ गया बच्चों? 6। अब इस 6 को दो ऐसे भागों में तोड़ना है बच्चों कि जोड़ने पर उसको ये -7 आना चाहिए, लेकिन गुणा करने पर जो है 6 आना चाहिए। तो ऐसा क्या है बच्चों, देखिए, अगर हम इसको लिख दें कि -6 और -1, ठीक है। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे, -6 और -1 को तो -7 आएगा, और इन दोनों को आप गुणा करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे दो भाग में तोड़ सकते हैं, -6 और -1। चलिए देखते हैं इसमें। तो ये देखिए, 2x² - तो देखिए एग्जाम में आप लोग कैसे लिखेंगे इसको, एग्जाम में बता देता हूँ, ठीक है। एग्जाम में आप लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो बहुपद 2x² - 7x + 3 का गुणनखंड, ठीक है। अभी 2x² - 7x + 3, इसको दो भाग में जैसा कि तोड़ने के लिए अभी बताया मैंने वैसे तोड़ देंगे, तो -6x - x + 3, ठीक है बच्चों। अभी इन दोनों में से 2x को कॉमन लेंगे तो x - 3 आ जाएगा, -1 को कॉमन लेंगे तो x - 3 बच जाएगा। देखिए, -1 यहाँ से -1 आएगा तो x - 3। अभी इस पूरे में से x - 3 को कॉमन ले लेंगे बच्चों हम, ठीक है। देखिए, इस पद में और इस पद में x - 3 कॉमन है, तो इसलिए इसको कॉमन ले लिया हमने। तो इधर क्या बचेगा बच्चों? 2x - 1।
तो हमें ये दोनों इस बहुपद के गुणनखंड मिलेगा बच्चों। अब इस गुणनखंड से हम इस बहुपद के शून्यक को निकाल लेंगे, शून्यक मतलब मूल को निकाल लेंगे। कैसे? x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये एक शून्यक हो गया हमारा। और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, देखिए 2x इस 1 को इधर लेकर आएंगे, 1 हो जाएगा। अभी इस 2 को इस साइड ले जाएंगे तो 1/2। अभी ये इसको हम लोग p कह देते हैं अगर, और इसको कह देते हैं हम लोग q। यहाँ पे देखिए क्योंकि शून्य पहले ही एक p दिया है, एक q दिया है, हमारा कितना आया? एक 3 आया, एक 1/2 आया। तो मान लेते हैं कि पहला शून्य जो है p इक्वल टू 3 है और q इक्वल टू हमारा 1/2 है। ठीक है, तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है कि देखिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान निकालना है बच्चों। और हमें p और q का मान ऑलरेडी पता है, तो इसको यहाँ पे रख देंगे। तो p का मान देखिए 2 स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर ये 4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अभी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 ये 16 प्लस 1 बराबर 17/4, ये आपका आंसर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान। यहाँ पे आप लोग लिख देंगे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर इतना। ठीक है बच्चों, ये तो आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत हो रही हो बच्चों, तो आप लोग उसे कमेंट करके हमें बताइए, उसका सलूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा किसी भी माध्यम से, वीडियो के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं पे भी उसका आंसर आप लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। और बाकी जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ वो लगभग जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उसी के जैसे हैं, तो वो क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लेंगे बच्चों। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस x प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक मतलब इसके दो मूल होंगे क्योंकि ये द्विघात बहुपद है बच्चों, तो लेकिन इसका एक शून्यक दिया हुआ है, 1 है। ठीक है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे बच्चों? तो वही चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, देखिए बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का शून्यक या मूल, दोनों एक ही चीज़ें हैं, आप लोगों को बताई जा चुकी हैं, का शून्यक 1 है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि x इक्वल टू 1 रखने पे इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं fx इक्वल टू, ये बहुपद हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के हो गया। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 रखने पे इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा क्योंकि ये इसका एक शून्यक है। ये चीज़ें आपको पिछली वीडियोज में बताई जा चुकी हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि f0 इक्वल टू f1 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि x की जगह पे तो हमें 1 रखना है ना, तो अब x की जगह पे 1 रख के देखते हैं बच्चों। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0 हो जाएगा। देखिए x की जगह पे 1 रख दिया, x की जगह पे 1 और ये k हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, या 2 प्लस k बराबर 0 या k बराबर -2। ठीक है बच्चों, k बराबर -2। तो आपका आंसर ये हो गया बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको करना है ये क्वेश्चंस को। ठीक है, अभी देखिए एक क्वेश्चन जो कि आपको बताया था मैंने लास्ट में पिछले लेक्चर के, कि अगर आपको मूल दे दिया गया हो तो आप द्विघात समीकरण को कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसके 2 मेथड थे, मैं आपको दोनों मेथड से एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से आपको करवा देता हूँ। ये आपके इस बुक मनोहरे के 10th की बुक में क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन ये है बच्चों की एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई है। ठीक है, तो शून्यकों के योग और गुणनफल दिया हुआ है बच्चों। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है बच्चों दिया हुआ है 1/4 और -1, ये शून्यक का योग दिया हुआ है और ये शून्यक का गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, तो शून्यक का योग क्या था, हमने क्या याद किया था कि शून्यक का योग, ठीक है, शून्यक का योग एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। ठीक है, क्योंकि जो हमने माना था उसका मूल जो है, जो बेसिक हमने इक्वेशन द्विघात लिया था ax² प्लस bx प्लस c, उसके दो मूल हमने अल्फा और बीटा लिए थे। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें लिखते हैं, फॉर्मूला में भी आपको ये याद करवाया गया है। ठीक है, और शून्यक का गुणनफल ठीक है दिया हुआ है -1। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे गुणनफल का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। ठीक है, तो आप लोगों को बताया गया था, एक फॉर्मूले की तरह याद करवाया था मैंने कि अगर आपको शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल दिया हो तो आपको द्विघात समीकरण कैसे निकालना है। वो क्या था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बहुपद द्विघात बहुपद, क्योंकि इसके दो मूल दिए हुए हैं बच्चों, तो द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद। अभी देखिए द्विघात बहुपद वो कौन सा आपका होगा, इसमें देखिए आपके क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद फाइंड आउट करना है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इस टाइप का द्विघात बहुपद बनेगा अगर आपका मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया हो आपके क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हमको पता ही है। इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं बच्चों की x² माइनस मूलों का या शून्यकों का योगफल इंटू यक्स प्लस शून्यकों का या मूलों का, यहाँ मूल मैंने लिखा है तो यहाँ भी मूल ही लिख देता हूँ, यहाँ पे आप शून्यकों भी लिख सकते हैं, मूलों का गुणनफल। ये आपका द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद या समीकरण है, द्विघात समीकरण भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण। अब बस इसमें आपका दिया हुआ है मूलों का योग क्या है और मूलों का गुणनफल क्या है, तो उसको रख देते हैं और आसानी से हमारा आ जाएगा। तो x² मूलों का योगफल क्या दिया हुआ है बच्चों 1/4, यहाँ पे x प्लस मूलों का गुणनफल -1 दिया हुआ है। अभी इसको एलसीएम आप लेके या इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। -1/4x -1, ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग इसमें और भी क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देता हूं बच्चों, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, जिसमें लगभग आपके सारे टाइप के अभी तक जो हमने पॉलिनोमियल में किया था हर तरीके का उसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15, वो क्वेश्चन क्या है बच्चों, आइए कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल इतना दिया हुआ है और इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई। तो क्या है क्वेश्चन, क्या है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों या मूलों, इससे चीजें दोनों शून्यकों, जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः योग और गुणनफल क्रमशः √2 तथा
√2 तथा -3/2 है और इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। शून्यक भी ज्ञात कीजिए। शून्यक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। शून्यक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल। तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि इसके योग और गुणनफल अगर दिए हुए हों तो आपको कैसे करना है, कैसे बहुपद को फाइंड आउट करना है। सेम वही प्रोसेस है। अल्फा प्लस बीटा आपका दिया हुआ है √2, अल्फा बीटा दिया हुआ है -3/2। तो बहुपद क्या होता है, अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ हो तो बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे द्विघात हम लोग लिखना नहीं भूलेंगे बच्चों। द्विघात बहुपद क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ बच्चों, √2x। ठीक है, और अल्फा बीटा क्या दिया हुआ है, -3/2। ठीक है, अभी इसको हम लोग ठीक ढंग से लिख लेते हैं बच्चों। माइनस का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके x² माइनस √2x -3/2। ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। द्विघात बहुपद। ठीक है, अब तो बच्चों आगे इसका अगला यही पार्ट है, शून्यक निकालना है हमें। ठीक है, अगले पार्ट में इसके, क्योंकि हमने तो बहुपद निकाल लिया तो शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड करना पड़ेगा बच्चों। गुणनखंड करने के लिए, अब गुणनखंड आप लोगों ने तो सीखा ही है कैसे करना है। ठीक है, तो गुणनखंड में देखिए सबसे पहले हम क्या करना पड़ता है कि इसका और जो इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई में जो रहता है इसका गुणांक जो होता है, पहले सबसे पहले उसका गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ 1 है, तो 1 का -3/2 में गुणा करने पर -3/2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। अब इस -3/2 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है बच्चों के, गुणा करने पर तो -3/2 आए, लेकिन जोड़ने पर बच्चों या घटाने पर √2 आना चाहिए। ऐसे दो हमें लेने हैं। ठीक है बच्चों, तो वो कौन कौन से होंगे बच्चों, देखिए इसको थोड़ा सा दिक्कत होगा आप लोगों को करने में बच्चों, इसको थोड़ा जोड़ घटाना करना पड़ेगा इसको दो भाग में तोड़ने के लिए। ठीक है, तो वो दो भाग कौन से बनेंगे बच्चों, एक तो आपका हो जाएगा देखिए -3/√2। ठीक है, 3/√2x और आपका -+1/√2x। ठीक है, अभी देखिए कैसे किया मैंने, अभी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए 3/√2 -3/√2 ये है। ठीक है, और +1/√2, अभी इसका एलसीएम √2 आ जाएगा बच्चों, फिर -3 + 1, इसका मतलब -2/√2। तो इसका इसमें भाग देंगे देखिए तो -√2 आ गया। ठीक है, और इन दोनों का गुणा भी करके चेक कर लेते हैं, तो -3/√2 गुणे 1/√2। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे तो देखिए -3√2 गुणे √2 2 होता है, तो ये भी आ गया। तो इसलिए हमें ये दो भाग में इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा सोच के अपने से खुद करना ही पड़ेगा बच्चों, कुछ गुणनखंड होते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है करने में। अब इसका ठीक है, इसके बाद यहाँ पे x को कॉमन ले लेंगे तो x -3/√2 प्लस यहाँ से आपका 1/√2 कॉमन हो जाएगा, तो x -3/√2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इन दोनों में x -3/√2 कॉमन हो गया, तो x -3/√2 कॉमन ले लिया, तो x + 1/√2 हो गया। अब इसके मूल या शून्य क्या हो जाएंगे बच्चों, शून्य या मूल क्या हो जाएंगे बच्चों, तो मूल इसी को शून्य भी कहते हैं। तो x -3/√2 बराबर 0, तो x बराबर 3/√2 और x + 1/√2 बराबर 0, तो x बराबर -1/√2। ये हो गए इसके मूल। तो यहाँ पे आंसर में लिख देंगे कि मूल
या शून्यक जो है शून्यक -1/√2 और 3/√2। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से प्रश्नावली 2B के सारे क्वेश्चन पूरे हो गए बच्चों। अब आगे हम इसके बाद अगला प्रश्नावली अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।